हम सब चुने हुए हैं, लोग स्पेशल हैं, थोड़े के मतलब स्पेशल हैं। तो अपने आप को समझना चाहिए, आप मैं स्पेशल हूँ। तो अपने आप को हम स्पेशल समझेंगे तो पुराने बातें निकाल के नया बातों को हमें आगे बढ़ाना। तो पुराना बातें निकालना बहुत जरूरी है, जब तक वो नहीं निकलेगा तो कभी ना कभी दोबारा आ जाएगा। आप देखेंगे तो पत्रस के जीवन में भी पत्रस ने वो पुराना नाम रखा था एक जगह पर। जब तक परेशानी आई प्रॉब्लम आया तो सोचा मैं जा रहा हूँ उसे पकड़ने के लिए, उसको कौन था वहां पर, तो वो था उसने अपने और सामने को देख के कौन पकड़ने चला गया मछली पकड़ने। पुरानी बातें जरा नजर आप उसके दूसरी जगह देखोगे, एलिया ने वो पूरा चला के वो मतलब आता है, उसको दोबारा वापस ले जाता है, उसको दो गुना मिलते हैं। तो जब हम प्रभु में आए, प्रभु ने हमें चुना, प्रभु की योजना के अनुसार हमें चुना, हमने कुछ नहीं किया, हमें कुछ योग्यता भी नहीं थी, हमें कुछ विचार भी नहीं थे, हम प्रभु में आएंगे, प्रभु को जय जयकार करेंगे, उनके नाम को अपने ओर को चलेंगे। ये तो एक मिरेकल अचानक बात हमारे जीवन में हुआ है, तो उसको हमें पकड़ के आगे बढ़ना प्रभु चाहता है। ऐसे दुनिया आजकल हम दे रहे हैं सब चीज में एक तरह से गलत चीज को सही बताया जाता है, मिसरिप्रेजेंटेशन, है ना। जो चीज गलत है उसका ऐसे बोले इतनी अच्छी चीजें करके। अब ऐसे में मतलब मैं काफी बार में जाता रहा, तो बस स्टैंड में जो दूर के आना जाना पड़ता था, कहीं बीच में अगर एक बस स्टैंड में जो पानी पीने के लिए आप लेके जाओगे, वहाँ ऐसा जगह रहेगा दूसरे के आप लेके आके बस में ले जाओगे, दूसरे नहीं होगी उसका कुछ गरीब हो गया, कुछ बात तो ऐसे ही होगा, देखने ऐसे होगा, पर वो दूसरे नहीं होगी। तो डिस्कस करने जाओगे वहां लगेगा फादे जी, फादे जी नहीं होगी, जी की जगह जेल होगा, कुछ ना कुछ होगा, पर देखिए ऐसे दिखता होगा दुनिया में वो चलती है। तो कुछ में हमें उसमें थोड़ा उत्साह रहना चाहिए, क्योंकि हमने प्रोग्राम चुना है, हमने कोई दाम नहीं दी, उन्हें हमने दाम दिया। एक बच्चे पढ़ेंगे आयु 42 साल तक पढ़ेंगे, दो चैप्टर आयु वर्ष करेंगे। आयु 42 का 7 बच्चे सब मिलकर पढ़ेंगे। ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें सुनी उसे कह चुका, तब उसने मांगी और बस कहा, मेरा क्रोध तेरे ऊपर पर भड़का है, क्योंकि जैसे तुझ पर मेरे दास युद्ध मेरे विषय में कही है, वैसे ही तुम लोगों ने मेरी आया होता है। My heart is kindled against thee, and against thy true plans. God, you have not spoken of me, the thing that is right, as my servant do I say. कहता है, मेरा आ, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों एक दूसरे पर बढ़ता है, क्योंकि जैसे ठीक बातें दास अय्यूब ने मेरे विषय में कही है, वैसे तुम लोगों ने नहीं कही। प्रभु हमें भी बहुत चांस देता है, अपनी परिवार के साथ अपने आपस में लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, हमें अपनी गवाही बताने का, उनकी परेशानी को सुनने का, वह हमारे प्रभु को इंट्रोड्यूस करने का। हमें ये सोचना है उसी मौका को जो एक चांस प्रभु ने दिया है, वो हमने उसको सही तरह से उसको संभाल किया या नहीं किया। काफी बार हम अपने पुराने विचारों से चलते हैं, वो ठीक हो जाएगा, वैसे ही होता है, दुनिया कुछ गलत हो गया, ऐसे कोई बात तो है जहाँ हमें एक अपॉर्चुनिटी मिला उसको क्या करें। तो प्रभु का क्रोध फिर जैसा हम बताया ना, जब हम किसी चीज को सही जगह सही तरीके से बताना है तो नहीं बताएंगे, हमारे ऊपर प्रभु क्रोध आ जाती है। क्योंकि अब इस आजकल क्रिकेट का समय है, बहुत उम्मीद से बंदे को भेजा जा रहा है, ये रन दे देगा, वो जाके डकआउट हो जाएगा, तो उसको क्रोध आता है। देखने वाला देखना आगे से देखा जाएगा, और ये इसको पकड़ता है, फिर वो ऐसा करता है, तो उसको ऊपर उम्मीद थी वो जीतेगा, वो आउट हो जाएगा। तो प्रभु का जय है, प्रभु हमें जीवन में ऐसे बंदे को ऐसे करता देता है
इसको मिलने जाते हैं, कुछ बात करने जाते हैं, वहां जाके अपने पुराने अपने 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 करके आ जाते हैं। प्रभु के एक पैसे फिर वहाँ महिमा नहीं मिल रही है, प्रभु वहाँ पर प्रचार नहीं किया जा रहा है, प्रभु उनके जीवन में नहीं बताया जा रहा है, तो हमारी वो जो उदार प्रॉब्लम है उसको हम विजुअल कर देते हैं। तो प्रभु कहता है इन तीनों बंधन है, वैसे नहीं हम जैसे टॉयलेट है ना, आधा घंटा 30 किलोमीटर एक बार के जैसे भी हम मीटिंग बैठे हैं, वो ऐसा नहीं, वो बहुत दूर से आए हैं, तीनों दूर से मिलने के लिए, और बाद में अपनी रात के एक हफ्ता चुप रहते हैं उसकी हालत को देखे और धैर्य से पहुंचे यहाँ पर। मगर जब उन्होंने मुंह खोला, बोलते रहा, फिर बाद में क्या हुआ उसका नतीजा, प्रभु के क्रोध में आके रुका। प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे क्रोध कर रहा हूँ, तुमने सही तरीके से जैसा मेरा जो ने कहा वैसा तुमने नहीं कहा, उन तीनों के ऊपर मेरा क्रोध। हमें अपने आप को सोचे हमारे जीवन में आपसे कैसे सोचो, तो आज प्रभु हमें मौका दे रहा है, प्रभु तो सीखे ये वचन पढ़ेंगे। पुरुषों ये कहता है पुरुषों चैप्टर 128। इसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके प्रसिद्ध करें। ये जो आखिरी संदेश कलीसिया में इसलिए दिया जाता है, मसीह को अच्छी तरह से हम सीखें। ये नहीं कोई सिखाने वाला बहुत बड़ा सीख चुका है, कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है, हम सब सीखेंगे, मसीह को सीखेंगे, ताकि हम जब बात करेंगे मसीह को सही तरीके से प्रेजेंट करेंगे। यही जो गवर्नमेंट को दिखाएगा, who will be warning every man, teaching every man in all truth, he may present every man perfect in praise। तो अब हम और परफेक्ट होने में और संयम होने में, सही होने में हमें सीखने का आया। तो अपने मन को आप एक लर्निंग मोड में डालिए सीखने का। तो मुझे आप लोग कहेंगे मैं सीखूं, जो हमारे अंदर जो पुराने उसको पहले निकाल के देखो, नए को प्रभु हम सबको सहायता करें। हमारे अगले वाले दयालु धन्यवाद करते हैं, आपने अपनी दया से हमें फिर एक बार आपके आया, आपके घर में आया प्रभु जी, हम सबको आपने दान देकर चलाया है प्रभु, आपकी योजना से प्रभु जी हम आपको भवन में पाए जाए, और आपने चाहते हैं प्रभु पिता के सामने आप हमें निर्दोष रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं हम सब आपकी आगमन में आपके साथ रहें और हमारे जीवन बदल जाए, हमारे साथ जीवन जिएंगे। ये हमारी योजना प्रभु, आपकी योजना प्रभु, हमारा ये आशय प्रभु, उसके लिए हम आपको बात करते हैं प्रभु जी। आज हम पापी हो गया तो अपनी दे दिया, मैं आप लोगों को बात में जा रहा हूँ प्रभु, सही दीजिए, और इसके द्वारा हम सब आपकी सच्चाई को सीखें, मंत्री को सही करा सकते हैं और मंत्री को सही करा सकते दुनिया में दिखाएं, और हमारे अंदर जो भी गलत बातें गंदगी दूर करें, ताकि आप हमारे मन में पवित्रता से बात करें, आपको हम इस दुनिया में प्रकट कर सके। हम यहाँ साझा के प्रार्थना करके अब हम इस आयु से कुछ वचन पढ़ेंगे। अब देखेंगे तो ये तीनों आयु से मिलने के लिए तीन दोस्त आए, तो नाम बता सकते हैं? आयु से मिलने के लिए तीन लोग आए थे, उनके नाम तीन लोग आए थे, एक नाम एलिफाज था, एक नाम बिल्दद था, एक नाम जोफर था, और एक चौथा बंदा भी एलीहूद है। तीनों मित्र उनकी नुकसान से देखे, उनकी हालत से देखे उन्हें मिलने आते हैं, है ना। तब वो आते हैं, जब उसको देखते हैं फिर उनके मन में विचार आ जाता है, इसने जरूर कुछ ना कुछ पाप किया हो, कुछ ना कुछ अपराध की होगी, नहीं तो ऐसा हमारा प्रभु नहीं करता। तो ये ऐसा प्रसिद्ध करते हैं, हमारा परमेश्वर एक दंड देने वाला परमेश्वर, ये करके उनको और परेशान करता है। देखेंगे
मेरे पास क्या बोलता है, आयुक्त का 4 7 और 8 पढ़ेंगे। आयुक्त का 4 और 7 है, 5 4 7 and 8। क्या तुझे मालूम है कि कोई निर्दोष भी कभी नष्ट हुआ है या कहीं सज्जन भी काट डाले है? मेरे देखने में तो जो पाप को सोचते और दुख होते हैं वही उसको काटते हैं। ये सच्चे दोस्त हैं, बहुत सारे हैं, उनकी हालत देख रहे हैं, इनके बारे में बहुत कुछ समझा होगा, उनके बारे में बहुत कुछ जानते हुए, पर उनके मन में ये सब देख के ऐसे ख्याल आ रहा है। ये बात बता रहा है कि हमने पढ़ा था, क्या तुझे मालूम है कि कोई निर्दोष भी कभी नाश हुआ है या कहीं सज्जन का काट डाला जाए, ऐसे करके बोले तुमने भी ना कुछ पाप किया होगा। और इसका दोस्त दूसरा जो है बिल्डर, आप इसको देखेंगे 8 चैप्टर में। अयुब 8 चैप्टर में 6 13 और 3 8 के 6 8 के 13 और 3। और यदि तू निर्मल और धीर रहता तो निश्चय वो तेरे लिए जागता और तेरी धार्मिकता का निवास फिर हम पर कर देता। तेरा पर परमेश्वर के सब विसराने वालों की गति ऐसी ही होती है और भक्तिहीन की आशा टूट जाती है। 20 पर देख, परमेश्वर ना तो खरे मनुष्य को निकम्मा जानकर छोड़ देता है और ना बुराई करने वालों को संभालता है। तो कह दिया परमेश्वर बुरा करने वालों को नहीं संभालता। ये सब स्टैंडर्ड डायलॉग है, सच्चे प्रभु ऐसे ही है, मगर उस स्थिति को देखे ये नहीं बता पाए किसका हमें क्या बता रहे है ना। और एक तीसरा चौथा तीसरा आत्मा का बिल का नहीं, 2 बार तीसरा आत्मा 2 बार था, तो 11 में पढ़ेंगे 11 चैप्टर में 14 15। ये बारी बारी में उनसे बात करते हैं, अयुब को जवाब देता है जॉन से शुरू 11 का 14 में 15। और जो कोई अनर्थ काम उससे होता हो उसे दूर कर और अपने डेरों में कोई कृतज्ञता ना रहने दे, तब तो तू निश्चय अपना मुख निष्कलंक दिखा सकेगा और तू स्थिर होकर कभी न डरेगा। हाँ, तो मगर हम जानते हैं, बाइबल पढ़ा, प्रभु ने हमें सुना, प्रभु के सच्चे बच्चे हमारे हाथ में पाने के लिए दी, तो हमने देखा एक अयुब ये यूसुफ से जिंदगी था। यूसुफ याकूब के बेटा था, ठीक ठाक था, उसके बाद में गड्ढे में डाल देते हैं और वहां से उसको मिस्र में भेजा जाता है। वहाँ एक छोटी बेटी जो परेशान करती है, वहां से वो अपने पद को संभालता है, पवित्रता में रहता तो उसको जेल में डाला जाता है। अब इस दौरान यूसुफ को गड्ढे में पड़े रहने के लिए या वो गुलामी बन के भेजने जाने के लिए या फिर वो जेल में पड़ा रहेगा, इस दौरान हम जैसे कोई उससे मिलेंगे तो बोलेंगे जरूर तुमने पाप किया होगा, गलत किया होगा, ऐसे नहीं होगा, तो गलत है ना। वो इसके द्वारा प्रभु उसको काटने कहां से कहां लेके आता है, यूसुफ को पूरा दुनिया को बचाता है ना। तो ऐसे मतलब ये है हमारा प्रभु, दंडनीय प्रभु नहीं है, दयालु प्रभु है। और हमें प्रभु के साथ हमें इस तरह से जीवन बिताना जरूरी है। आप और भी देखेंगे है ना, सैमुअल का मदर है ना, वो भी दुखी होते थे क्योंकि उसको बच्चे नहीं थे, उसको लोग परेशान करते थे। अब ये तो नहीं बोलेंगे तुमने बच्चे के लिए पाप किया होगा, गलत किया होगा। तो परमेश्वर का दया है जिसकी को प्रभु ने सुना, जिसके हाथ में जाना जाता है, मगर हमारे प्रभु को हमें इस तरह प्रेजेंट नहीं करना चाहिए। मेरा प्रभु तो एक पहलवान लेके खड़ा है, तुम्हें जो गलत करेगा तो मारेगा, तो दुनिया वाले परमेश्वर को काम हो। हमारा परमेश्वर जब उनके पास आप जाओगे, मन रहोगे तो आपको बचाता है। हम परेशान होते हैं, वो हमारे लिए भी परेशान होते हैं। जैसे आज हम गीत कर रहे थे ना, संघ के रूप में जब हम बड़े थे तो वो भी टूट जाता है और हमारा निर्मल कोमलता करके हमें बचाता है, वो हमारा परमेश्वर है। और दूसरी चीज वो ये कहते हैं, परमेश्वर को जानते तो है पूरी तरह से, मतलब परमेश्वर को सब कुछ जानते करके बताते हैं। अब एक वचन पढ़ेंगे इसमें, ये पास कहता है 15 का 8 और 9 में, अयुब का 15 का
आर्ट और गवर्नमेंट। क्या तू परिषद की सभा में बैठा सुनता था? क्या बुद्धि का ठेका तुझी में ले रखा है? तू ऐसा क्या जानता है जिसे हम नहीं जानते? तुझ में ऐसी कौन सी समझ है जो हमें नहीं? हम जानते हैं ये अयुब को परमेश्वर ने कहा एक खरे मनुष्य है, सारे पृथ्वी में यही खरे मनुष्य करते प्रभु की तरफ से। इसको सर्टिफिकेट हम अयुब 1 और 2 में पढ़े हैं। एक बार पढ़ लेते हैं प्रभु के बारे में क्या कहता है अयुब 1 में। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वो खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता। हाँ, ये ऐसे मनुष्य को ये उसका दोस्त ये कहता है। अभी हम पढ़ रहे थे ना 14-15 में। क्या तुम ये सब जानते हैं क्या? ये कह रहा है मनुष्य क्या है तो वो सिंपल आज और 9। क्या तुम परमेश्वर की सभा में बैठा सुनता था? क्या बुद्धि का ठेका तुझी ने ले रखा है? तो ऐसा क्या जानता है जिसे हम नहीं जानते? तुझ में ऐसी कौन सी समझ है जो हमने नहीं है? और एक 2 बार उसके साथ रहते हुए ये कहता है 11 में 6 और 11 करेंगे। और और बिल्कुल टूटे की कुछ बातें प्रकट करें कि उनका मार्ग तेरी बुद्धि से बढ़कर है। इसलिए जान ले कि परमेश्वर तेरे आत्मा से बहुत कुछ भूल जाता है। और 11 हाँ 11 का 11। 11 अध्याय का 11 पद। अय्यूब 11 अध्याय तो 11 पद। क्योंकि वह पाखंडी मनुष्यों का भेद जानता है और अनर्थ काम को देखकर तब वह उस पर ध्यान न देगा। ये दोस्त को इस तरह से कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं आता होगा, प्रभु ऐसा है वैसा है करके, मगर सच्चाई में नहीं है। तो सीक्रेट थिंग ट्रांसफर आप पढ़ेंगे उसमें व्यवसाय में 29 में लिखा है। व्यवसाय 29 का 29 29। दुख बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई है वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेगी। इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी ठीक है। तो गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है और जो प्रकट की गई है वो सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेगी, ताकि व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाए। तो ये जैसे प्रभु एक ऊपर क्रोध करता है तुम लोग ने मेरा जो अयुब के सामने तुम लोग जैसा तुमने प्रकट करना मेरे नाम को तुमने गलत प्रकट किया है ना। और ये लोग इनकी इतनी बुरी बात कह देते हैं। और दोस्त जो अयुब तो क्या कहता है, एक पढ़ेंगे आप में इसको अयुब कहता है। अयुब का 16 2 से 5 पढ़ेंगे। 2 15 2 to 5। ऐसी कौन सी बातें मैं सुन चुका हूँ? तुम सब के सब नित्य में शांति दाता हो। क्या व्यर्थ बातों का अंत कभी होगा? तो कौन सी बात से झटक कर देता है? जो तुम्हारी दशा मेरी सी होती तो मैं भी तुम्हारी सी बातें कर सकता। मैं भी तुम्हारे विरुद्ध बातें जोड़ सकता और तुम्हारे विरुद्ध सिर हिला सकता था, वरन मैं अपने वचनों से तुमको खिला आता और बातों से शांति देकर तुम्हारा शोक बैठा देता। हाँ जी आगे कहता है तुम लोग तो ऐसे ही दुखी दे रहे हो, मैं तुम्हारी जगह होता मैं तुम्हें शांति देता तो मेरी आंखों को शोक और जगा देता ना तुम लोग कहते थे अपनी जैसे प्रताप नहीं करता। तो ये है परमेश्वर का चला हुआ किलो बंदे हैं प्रभु के जानते प्रभु जानते मगर वो जा रहे हैं अपनी धार्मिकता में जा रहे हैं, अपने तरफ पैसे जा रहे हैं, मैं ठीक हूँ तो ये गलती होगा करके हर आदमी को नीचा सोच कर रहे हैं। तो उसकी नजर में उनके मन में जो बुद्धि है उनके नीचे नीचे वचन लाके डाल देती है। वो बिल्कुल दुखी हो जाता है, कहता है तुम निकम्मा दोस्त हो ना। 16 में लिख रहा है कहता है तुम
दिक्कत में शांति जाता हो। पर अब हमारी कैरेक्टर प्रभु यीशु का कैरेक्टर देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह क्रूस का बलिदान होने से पहले प्रभु जा रहे हैं वहां पर, तो डेफिनेटली देखने बाहर से अब देखेंगे उसके जगह वचन में तो देखिए प्रभु इसको पढ़ेंगे आप। डेफिनेटली ऐसे देखे कि ना प्रभु रोता लगता है, प्रभु रोता है मतलब क्योंकि यहाँ आज शाम के दिन तुम लोग पता होता मेरे पास आप आते हैं अभी हमारे मामले में छुपा हुआ करके और ये वचन है। प्रभु जाता है फिर वो पढ़ेगा करेगा तो उन्हें देख के कहता है हे खुदा मेरे खुदे आज के दिन तुझे पता रूप में है रूप मुझे पढ़ जब वो निकल आया तो नगर को देखकर उसको रोया और कहा क्या ही भला होता कि तू हाँ तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु आप तेरी आंखों से छिप गई है। तो प्रभु इतनी दया से वो पाप के लिए प्रायश्चित होने जा रहा है, बलिदान होने जा रहा है। वो देख को देख रहा है जिनके जो प्रभु आया था वो लोग अपनी मत में रह रहे हैं, वो गुजरात का भाई में वो नहीं है परमेश्वर का कुछ जन्मा और वो अपने जैसे वो पवित्र जो ना बपतिस्मा देने वाला सबको कहते हैं मेमना है पाप को बलि होने वाला इनके पास आओ मन फिराओ का मार्ग खुला हुआ है, सभी लोग मस्ती में रहते हैं तो प्रभु ने देखे हुआ है। तो ऐसा ही दयालु परमेश्वर का संतान हम बने हैं, हमारे मन में दूसरे के प्रति दया पे होने चाहिए, भले वो कष्ट में जा रहा हो किसी तरह जा रहा हो, पहले हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु से वचन मांगेंगे, उनके जाके वो शांति देने की बातें करेंगे, यानी उनके और जैसा प्रसन्न करने वाला बात करेंगे, है ना। मगर इसी तरह और एक पवित्र था जोना। जोना भी ऐसे एक नगर में देख रहा है, जोना 4-5 पढ़ेंगे। जोना इस पर जोना वो नगर से निकलकर उसके पूर्व और पहले गया और वहां एक चुप्पर बना कर उसकी साया बैठा हुआ ये देखने लगा कि नगर को क्या होगा। ये जोना है अव्वल उसका 500 में इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूरब ओर बैठ गया और वहां एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा, यह देखने लगा कि नगर का क्या होगा। एक तरफ प्रभु यीशु मसीह है वो नगर को देख के रो रहे हैं, आज से तुम्हारी इस समय के राम की मृत्यु होती तो प्रभु के पास आ जाता और मन फिरा देता, क्योंकि राज निकलने करके प्रचार हो रही थी, वो लोग प्रभु के पास नहीं आ रहे थे। दूसरी तरफ देख रहे हैं जोना जाके प्रचार तो करके आया, तब तो बोला 40 दिन में नाश हो जाओगे, ये हो जाओगे, मगर वो ये नहीं चाह रहे थे बचेंगे, चाह रहा था नाश हो गए, बैठ कर देख रहा था तब क्या होगा, नगर सब नाश होने जा रही है। हमारी हालत ऐसी नहीं होनी चाहिए, हमारी हालत ऐसा होनी चाहिए लोग बच जाएंगे। अभी ना कहा ना प्रभु वो पाप के नाश होने से कुछ नहीं होता, पापी मन के राज में प्रभु के राज में प्रवेश होने में कुछ होता है। कोई पापी मार जाना सबके लिए तो अच्छा नहीं लगता, है ना। तो हम प्रभु के द्वारा नए जीवन पा चुके हैं,
हमारे जीवन में वो तीन दोस्त का जो अयुब का दोस्त वाली आत्मा या उसकी कोई भी हमारे वो गुण हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में जो नए सृष्टि बना दूसरा कुरंदियों 5:17 से किस पढ़ेंगे। सेकंड कुरंदियों चैप्टर 5 verse 17 to 20। कुरंदियों 5:17 से 20। इसमें यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नई हो गई है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारे मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। इसलिए मसीह के राजदूत है। मानव परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है कि हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। तो हम नया धन बन चुके हैं, प्रभु ने नया सृष्टि बना दिया, हमें पुरानी बातें सब हटा दिया। तो हमारे को प्रभु ने एक पदवी दिया, एक पोस्ट दिया, अम्बासडर, राजदूत। हम किसके राज होते हैं इस जगत में? उस परमेश्वर का राज का हम चुने हुए हैं। उस परमेश्वर का, उस परमेश्वर के द्वारा इस दुनिया में भेजे गए हम राजदूत हैं। हम जितने भी मिलेंगे, जैसे भी काम करेंगे, हम उस परमेश्वर का राज्य का राजदूत का काम हमें करना है। तो राजदूत का काम क्या है? जिस कंट्री में रहता है वो यहाँ पर रहकर एक राजदूत ऑफिस खोला जाता है, उस कंट्री का यहाँ प्रचार करता है, उस कंट्री का रूल्स रेगुलेशन इस तरह से करते हैं हम। जहाँ तो वही सब जगह हमारे को खुला हुआ, एक देश में दूसरे देश में राजदूत खुला रहता है। तो हमारे काम क्या किया कि इसने देखा, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है इस दुनिया वाले को, हमारे द्वारा, के द्वारा, राजदूत के द्वारा। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। अरे मैं मेल मिलाप, जब हम मसीह को जानेंगे नहीं, मसीह को कैसे जानेंगे? मसीह अंतर जीवित है। आप कुलसी एक अध्याय पढ़ेंगे, कुलसी चैप्टर 1 verse 27। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वो यह है कि मसीह जो महिमा की आशा तुम्हें रहता है। मसीह जो महिमा की आशा वो हम पर रहता है। जैसे हम आज सुबह देख रहे थे, मरियम जो बच्चा, जो छोटा बेबी यीशु मसीह को पेट में लेके आ रहे थे दुनिया में, हम उस प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में दुनिया में प्रकट कर रहे हैं। हम लोग धन्य लोग हैं। तो प्रभु यीशु मसीह को दुनिया को कौन प्रकट करेगा? हम लोग अपने जीवन के द्वारा प्रकट करना है। प्रभु ने हमें उसके लिए राजदूत हमें नियुक्त किया है। तो राजदूत का काम क्या है? परमेश्वर का गुण, परमेश्वर का राज के गुण, उसकी दया का, उसकी माफी करने का, वो सब हमारे द्वारा इनको प्रकट होना है। अगर नहीं है तो वो तीन दोस्तों को प्रभु कहता है, मेरा गुण तुम पर बढ़ता है, तुम जाके बलि चढ़ाओ, अभी तुम्हारे प्रार्थना करेगा, ऐसे हमारे साथ हो जाएगा। तो इसलिए आज प्रभु हमें ये सिखाना चाहता है, मैं तुम लोगों को चुना, अपने राजदूत का ड्यूटी तो तुम्हें दिया, अभी दिया, तुम मेरा राज्य का राजदूत हो। तुम दुनिया में प्रभु यीशु मसीह का मेल मिला, तो उसके लिए हमें थोड़ा दुख उठाना भी होगा, अपने अधिकार को थोड़ा खोना भी होगा, है ना। उसके लिए कदम आगे बढ़ने होंगे, तब जाके उनके जवाब जीत होंगे। एक ही जगह खड़ा होकर नहीं जीत पाओगे, जगह आगे जाना पड़ेगा ना। तो उसके लिए प्रभु हमने काम दिया। तो हम 4 बात देखेंगे किस तरह से प्रैक्टिकली हम प्रभु की बातों को हम कर सकते हैं। हमें 4 बातें देखेंगे प्रभु का राज्य के अम्बेसडर का काम किस तरह से कर सकते हैं। प्रभु हमें साझा करें। हमें बिल्कुल किसी के साथ एकदम कठोर डील नहीं करना चाहिए ना। आज डील नहीं करना चाहिए किसी को भी, वो ऐसे ही वैसा करके अपने मन में तो सोचना नहीं चाहिए, उनको बोलना भी नहीं चाहिए। हर आदमी को प्रभु ने बना के भेजा। हाँ, प्रभु की योजना थी, उसने अपने अपने पास ले लिया, उन्हें आगे दिया नहीं। हमने विश्वास किया, विश्वास पे प्रभु ने डाला है। तो विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा के सहायता से हमने प्रभु की पहल कर दी, तो हम उस पाप से छूट के दिलाया,
मतलब वो इतना कमी भी नहीं है, तो उसको हमें अपने जीवन से हमें उसको जीतना है ना। तो इसलिए हमें उसको कठोर नहीं समझना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह को हमें एक मेमना के रूप में और एक शेफर्ड शेफर्ड के रूप में चरवाहा की तरह से हमें उनको प्रेजेंट करना चाहिए। मेरा यीशु अच्छा चरवाहा है, उसने मुझ पापी को जंगल से निकाला। वो मेरे जीवन को देखे प्रभु उन्हें भी इस वजह आए प्रभु यीशु मसीह के पास वो आने का उनके दिल में विचार आना चाहिए। अब क्या हो जाता है, मैं मसीह बन गया तो हमारे अंदर से थोड़ा सा अंदर से एक कमांड और ये ऐसा नहीं करते, हमें उनके लिए और नीचे जाके उन्हें सपोर्ट करके अपना प्रभु के पास लाने के लिए कोशिश करना चाहिए। प्रभु किसी को तिरस्कार नहीं करता, जितना भी प्रभु के नाम दिया उसके को पालन नहीं होने देता। जो भी अब आप बाइबल पढ़ेंगे, जिसमें भी जब भी प्रभु के नाम लेके प्रार्थना किया उनके कितना भी बड़ा प्रभु करते प्रभु के नाम में सामर्थ्य है। तो उस सामर्थ्य को कोई ग्रहण करता है, कोई ग्रहण करता है, वो प्रभु नहीं चुकता करता कोई भी हो। तो इसलिए हमें प्रभु के एक चरवाहा के रूप में दुनिया में पेश करना चाहिए। जैसा नहीं दंड देने वाला, तूने गलत किया तो गलत, ऐसा नहीं। चरवाहा पापी मन से जाए, प्रभु की लहू तैयार है तो प्रभु ने धोएगा, प्रभु करेगा, अपने में लेके आएगा। तो हमें इस संसार में एक चरवाहा की तरफ प्रभु को पेश करना चाहिए। दूसरा, अब आप देखें ना, जो प्रभु के सामने एक वो स्त्री को लेके आते हैं, तो बेचारी स्त्री को लेके आते हैं, योना 11 में पढ़ेंगे। प्रभु उनके साथ ऐसे कदम नहीं दिखाता। आप पढ़ेंगे 11 पढ़ेंगे, जॉन 11 योना 11 जो सुनते ही वो तुरंत उठकर उसके पास आए। योना 8 सॉरी 8:1 तक जाना ना, योना 8 का ग्यारह पढ़ेंगे। उसने कहा, हे प्रभु, इसे नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड के आगे नहीं देता, जा पाप न कर। तो प्रभु ज्यादा बहुत कुछ कह सकता है। अगर हम ना कि कोई चोर भी अगर हमारे सामने पकड़ में आ जाता है, एक तो मारने लग जाते हैं उसको, हमारे साइड होता रहता है। अभी भी कोई तार को लेके वो बिजली का तार को शाम को घर जाने के टाइम ऐसे बांध में बांध के कपड़ा लगे में जाता है, तो कैसे निकल गया तो तार ने पकड़ लिया, पीटा। तो पीटा था सब, जितनी बंदे जाएंगे तो पीटने। तो हमें दूसरे के ऊपर डूबने का क्या किसी ने तेरे पर पत्थर नहीं मारा, नहीं भी नहीं मारा, आएगा पाप बहुत बहुत दया, वो प्रभु को पाप के जा सकती है। तो हमें प्रभु को इस तरह पेश करना, मेरा प्रभु दयालु है, तेरे पाप को वो अपने को करेगा, तो आगे पाप मत कर, प्रभु ग्रहण कर। मैंने नहीं किया था, मेरे जीवन बदल गया, तुम भी बदल जाओगे। ऐसा नहीं जिसमें आयु पर जोड़ने का ना, तो वो कहेगा कोई परेशानी होगी तो पाप छोड़ दे तो प्रभु ऐसा करेगा, ऐसा नहीं। मेरा प्रभु सारे पाप को, जब उसके पाप को ले जाने वाला मुक्तिदाता मेमना है, उसको ले चुका है, तो उसके नाम पे ग्रहण करना है। ऐसे करके हमें प्रभु को प्रकट करना है। दूसरा, प्रभु पाप को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। अभी हम जानते कोई बंदा पापी है, तो उसकी आदत बुरी है, गलत है, उसको ये नहीं बोलते तुम ऐसे बोलो तो तुम मान जाएगा, ऐसे नहीं। पाप को तो कोई नफरत करता ही करता है। प्रभु के राज्य में कोई पापी प्रवेश नहीं कर सकता। अब कोई कितने बड़ा हो, कितने भी छोटा हो, अगर पाप ये तो प्रभु ने, हाँ, पाप से वो माफी मांगे बाहर आ जाए, प्रभु ने ग्रहण कर सकता है ना। तो प्रभु कोई पापी को ग्रहण नहीं करता। तीसरा, कभी प्रार्थना करो और तुम्हें भला हो जाओगे, तेरा पैसा बन जाएगा, तुम्हारे नौकरी ठीक चलेगी, दुकान ठीक चलेगा, ऐसे किसी को प्रचार मत कर लेना, क्योंकि दान दौलत देने वाला, चमत्कार देने वाला बाबा होगा नहीं है हमारा प्रभु। हमारे प्रभु का उद्देश्य ये, तेरे जीवन सुधरेगी, तो पाप से बचेगा, कुछ नया सृष्टि बनेगा, कुछ नया काम करेगा, प्रभु से तुम आशीष योग्य बने होगे। प्रभु तेरे घर पे चारा और बाड़ा बांधेगा, तेरे घर को पवित्र रखेगा, इसलिए तुम आगे उन्नति पाओगे।
अब कोई वो क्लास लटकाने से या क्लास के नाम लगने से प्रभु नहीं होता। प्रभु कहता भी है, जो हमें पढ़ाएंगे 9 तरीके से लिखा है, लोग लोग क्या कर रहे हैं बस। फिर सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो जाए। हाँ, अगर आप टीवी न्यूज़ वगैरह देख रहे होंगे ना, मैंने प्रभु को पा लिया जी, मेरा दुकान अच्छा चलने लगा, मेरा नौकरी चलने, वो सब किसी किसी को होता होगा। और असली ये जो प्रभु को पाना चाहता है, वो प्रभु को पीछे आने से पहले छोड़ उठाना, मतलब दुनिया से अपने आप को इनकार करना है और उसके पाप की हर बंधन से छूटना है। ये चीज जब आप बोलोगे, ऐसा बस रात को बोलोगे, पहले अपने आप देखना है, मैं ये सब कुछ छोड़ सकता हूँ, उनकी नजर में आज भी कुछ गंदगी नहीं जा रहा हूँ। जिसके बाद हम जाके में बोलेंगे मसीह अच्छा है, मैं खुद ही खराब हूँ, तो मैं ऐसे बोलूंगा मसीह अच्छा करके। तो पहले मुझे अपने जीवन को परखना है, क्या मैं सचमुच राजदूत को प्रभु ने जो अनुग्रह मुझे दिया है उसकी योग्य मैं चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ। उसकी योग्य मुझको नहीं है, योग्यता नहीं है, तो मैं पहले प्रभु से इतने माफी मांगे टुकड़े देकर प्रभु से प्रेम रखूं ताकि मैं उसके सामने जाकर उसको बोलने लायक तो बोलूं। मैं अगर उदाहरण के लिए मैं लेट ऑफिस जाता हूँ, दूसरे को बोले यार टाइम पर आना चाहिए, बोलने का होता तो मैं नहीं रहा। अगर मैं दुनिया को गाली बकता हूँ, उसको गाली बोलना गलत है, तो पहले अपने आप को जो योग्यता जो प्रभु ने हमें दी है, आप अपने आप दिए, फ्री में दी है, आप खुद से देख करके प्रभु ने बुला लिया, तो उसके बाद उस विशेषता को याद करते हुए आई स्पेशल प्रभु के लिए मुझे चुना गया, प्रभु के राज्य के लिए मुझे प्रभु ने नियुक्त किया। ये हमारे कानों में घूमते रहते हैं, आई बिलोंग टू जीसस, मैं प्रभु के लिए जीना हूं, आज के दिन में प्रभु के लिए जीना। तो तुम किसी पर जाओगे, प्रभु की सच्चाई बताओगे, वो बंदा प्रभु ग्रहण की ओर बनेगा, और ग्रहण नहीं आता है तो प्रभु उनकी बचने का आना बचने का दंड आपके ऊपर से हटा देगा। और एक वचन लिखा है उसके बारे में, आप 3:12 पढ़ेंगे, तिमोथी 3:12। तिमोथी 3:12। तिमोथी नहीं नहीं, दूसरा तिमोथी 3:12। और जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। हाँ, ये भी बताना है, जो भक्ति का जीवन बिताना चाहेंगे वो सताए जाएंगे। ये इसलिए कभी ये प्रचार मत कर देना, प्रॉस्पेरिटी के प्रचार मत कर देना, तो प्रभु यीशु में आओगे तो तेरा धन दौलत बड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो कभी किसी को वो प्रभु का ये हो जाए, मगर हमारा वो करना गलत है, ठीक है। और प्रभु को हमें कोई घमंड के साथ प्रचार नहीं करना। मैं कुछ किया तो मतलब देखा है, तो मैं ये बोल रहा हूं, हम सब पापी थे, तो उन्हें अंदर के अंदर, तो उन्हें भी एक पता निकला, मैं उनसे प्रार्थना करना। और कभी ना वो गुस्सा करना या दुखी हो जाना, जल्दी से जल्दी अपने आप कागज को छोड़ देना, उसको ठीक नहीं करेंगे, प्रभु हमारे साथ है। अब दूसरा वो जल्दी कहता है, जिसको डर होता है तो साथ रहेंगे, डर होता है तो वो चिंता न हो सकता है। प्रभु कहता है अकॉर्डिंग फिलिपियंस 4:7-5, फिलिपियंस चैप्टर 4:4-5। फिलिपियंस चैप्टर 4:4-5, 4-5। प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिर मैं कहता हूँ आनंदित रहो, हमारी पूर्णता सब मनुष्यों का प्रकट हो, प्रभु ने किया। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य के प्रकट हो, तो ये प्रभु निकट है। तो प्रभु हमारा साथ है, तो हमारे लिए बेहतर है। अब मानो कि अचानक कोई इंस्ट्रक्शन आ रहा है हमारे काम को ऊपर, कोई आपको परेशान हो रहा है, पता नहीं कि आपको देखा क्या करेगा, क्या देखेगा, हमें ऐसा परेशान हम भी हाँ 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 करके बोलने की जरूरत नहीं है। प्रभु हमारे साथ है,
हमारे साथ ही है ना? तो प्रभु हमें सब कुछ बताएगा क्या बोलना है, कैसे बोलना है। वो जो बंदा देखना आता हमारे चेहरे को देखे वो उनका जो बर्ताव करता है, जो बिहेव करता है, तो वैसा करेगा भी नहीं। आप अपने आप सोचो, काफी बार प्रेम इंसिडेंट होगा आपके साथ, किसी ने कुछ बोला होगा तो दूसरी बात बोला होगा, साथ जरूर होगी। हमें उसने स्पेसिफिक ट्रीटमेंट किया होगा, प्रभु ने दिलाया होगा जरूर। मैंने बहुत बार देखा है, दो चीज उनसे पूछा जाता है, आपको देना है। तो प्रभु है हमारे साथ, प्रभु हमें सुनता रहता है। तो हमें इसलिए वो एकदम ऐसे गुस्सा होना या एकदम ठंडा होना, एकदम विश्वास छोड़ देना, प्रभु हमारे साथ है। आप देखेंगे ना, आप रोमियो के 10:8 पढ़ेंगे, रोमन 10:8। परंतु क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है, ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। जो परमेश्वर का वचन हमारे मुंह में है, हमारे निकट है, हमारे अंदर है। अब उसका और आगे पढ़ा ना, तो उद्धार का सबके लिए करके लिखा है। उस आत्मा के लिए मन में विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए वो सर्विस तो सब हम उसको बताएंगे। मगर वो जो प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता अभी हमारे अंदर है, हमारे जीवन में, तो हमें से एकदम जल्द बोलना बात पर अपने आप को एक्सपोज करने की जरूरत नहीं है। हम शांति से अलग समय पे शांति पेश कर सकेंगे। तुम्हारी कोमलता दुनिया में दिखाई जाएगी प्रभु लेकिन। और मूसा भी वहां पर एक चुनौती देता है, विश्वास यूनानी चैप्टर 4:7 में। व्यवस्था में 7 बार पढ़ेंगे, उस समय यहूदियों को कहता है, देखो कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे संगीत करता हो जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। और फिर आगे बढ़े, फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसी धर्म विधि और नियम हो, जैसे कि ये सारी व्यवस्था जिसे मैं आज तुम्हें तुम्हारे सामने रखता हूँ। तो ऐसा कौन सा देश है तुम्हारा जैसा परमेश्वर साफ चलता हो, पानी को दो करता हो, चट्टान से पानी पिलाता हो, आकाश से खाना खिलाता हो? कौन सा भगवान है, कौन से देश में है? तो उस समय उनसे पूछ रहा है प्रभु, अभी हमसे पूछ रहा है जो प्रभु को वचन के द्वारा आपको साथ रहता है, आपका अंदर रहता है, तेरे साथ साथ चलता है, वो तेरे साथ ही रहता है, तो तेरे कोमलता दुनिया में क्यों नहीं दिखा देगा? हम जैसे जेंटलमैन जनरल दुनिया में क्यों नहीं करते? हम दूसरे जैसे हर बात पर बुरा गुस्सा है वो हम क्यों कर रहे हैं? हम नया दृष्टि है जो हमारे साथ है, तो हम दुनिया में अपनी कोमलता को दिखाना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी बात पर एकदम चिड़चिड़ापन वगैरह हमारे जीवन से आ जाना चाहिए। बीमार आएंगे तो एकदम ऐसे टूट जाना, चेहरा लंबा हो जाना, ये सब कुछ आएगा, ये जिंदगी है। प्रभु ने कहा दुनिया में परेशानी तो है, जगत को मैंने जीता तो दारत बांधो और मेरे पास, ये हमारे प्रभु ने कहा है ना। तो हमें हर व्रत में प्रभु के साथ उस धार्मिकता को लेके हमें चलना चाहिए, इसलिए प्रभु ने हमें चुना। प्रभु ने उस गंदी जगह से हमें चुना, अपना वस्त्र पहनाया, अपना संतान का अपना नाम लेने की ताकत दी, और कहा मैं दोबारा आऊंगा, मैं तुझे ले जाऊंगा, अंत तक विश्वास रहेगा वो बचेगा। तो अंत तक विश्वास रहने के लिए आज सबसे हमें मिलाता है प्रभु, अपने वचन में देता है, हमें हिम्मत देता है और हमें इंकरेज करता है। कहता है 1,40,000 में उन 2 करोड़ आदमियों, ये छोटे से घर के अंदर बैठे हो, तुम चुने हुए हो। चुनने वाला कौन? सृष्टिकर्ता। तो हमारे अंदर एक गमन ये होना चाहिए, मैं सृष्टिकर्ता, प्रभु ने मुझे चुना, अपना नाम दी, अपनी होली स्पिरिट का पवित्र आत्मा का छाप लगाई, तो मैं कोमलता से दूर नहीं जाऊंगा, मैं आराम से रहूंगा। प्रभु जानता है मेरे साथ जो भी हो रहा है। ये सारे नया गुण हमारे जीवन में दुनिया को प्रकट करने के लिए एक राजदूत के रूप में प्रभु ने हमें दिया है। अब हम निकलेंगे
हम ये सोचते थे मेरे को नया जॉब मिला है, मैं वो काम करने जा रहा हूँ, अपने काम करूंगा मगर मैं ये काम जरूर करूंगा जिससे मेरा आने वाला जीवन में मेरा प्रभुत्व में महिमा की जीतूंगा, इसलिए प्रभु मेरे लिए लहू पाया। ये विचार हमारे अंदर होने चाहिए। जैसे प्रभु ने उन तीनों दोस्तों को डांटा है, कुछ पर मेरा क्रोध लगी है, तुमने जैसा प्रभु जो आयुक्त करा तुमने मेरा महिमा नहीं किया, ऐसा बोलने का हालत हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है? और एक वचन पढ़ेंगे, क्लास से पढ़ेंगे तीन का वो 11 से 15 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। ये राजदूत का हमसे दूर रहे, इसको हम अपनाएंगे, हमारा काम आसान करने में रहेगा। तीन का तो 11 से 15 पेज नंबर 299 में क्योंकि परमेश्वर का दिया और अनुग्रह पढ़ेंगे 11 से 15 पढ़ेंगे 11 से 15 क्योंकि और हमें इस युग में जीवन और वो सभी हमें हर प्रकार के कदम से छुड़ा लें और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना लें जो बड़े बड़े कामों में सरगर्म हो, पूरे अधिकार के साथ ये बात कहता है और समझा और सिखाता है, कोई तुझे तुच्छ न जानने पाए। हाँ, ये किसका पूरे अधिकार के साथ ये बातें कहे और समझा और सिखाता है, कोई तुझ पर तुझे कुछ ना जानने पाए। कोई हमें कोई ना कहते, ऐसे तो बहुत आए हैं, पहले खुद की जिंदगी तो देखो, खुद को ऐसा कहते घूम रहा मुझे कहना आ गया, ऐसे बोलते ना, खुद तो ऐसा होता है वो हमें कहने लगे सच्चाई सच्चाई। तो ऐसे ही गंदा जिंदगी हमें नहीं जीना चाहिए, हमारे जीवन को प्रभु यीशु मसीह के उस अनुग्रह के दाल की वजह से चलना चाहिए, फिर हमें दूसरे को। तो ये वचन पढ़ोगे, प्रभु ने अपने आप को देख करके हमें बचाया, हमें क्या क्या वो 14 पढ़े में, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा रहे, शुद्ध करके अपने लिए ऐसे जाति बना रहे और भले काम के सरगर्म हो। तो ये प्रभु ने अपने लिए हमारे जीवन में जो काम किया उसको हमें खतरे करके, हाँ प्रभु मैं चाहे जान चला जाए, बीमार हो जाए, कंगाल हो जाए, कंगाल हो जाए, मगर आपके जो धर्म है वो आयुब के तरह में पकड़ के रखूंगा। आयुब क्या कहता है, मैं सड़ भी जाऊं मेरी आंखें प्रभु को देखेगी, मेरे उद्धार करता मुझे छुड़ा। ऐसे एक उस विश्वास का जीवन बिताना है। दुनिया में तो प्रॉब्लम आएंगे, मगर उद्धार जो प्रभु ने दिया जिसके पास हम जाने जा रहे हैं वहां के जो आशीष बहुत है। प्रभु ने क्या था उनको दास को कहता है, सच्चे और विश्वासों के दास, तुम थोड़े के खुदा अब मेरे खुशी में शामिल हो जाए। तो उस खुशी का हमें पाने के लिए, हमें उस तरह से जीवन बिताने के लिए जो प्रभु ने हमें जो दिया उसमें जाना है। ये वचन आपके लिए नहीं, तो मेरे लिए भी है। अब मैं जितना रहता हूँ प्रभु मेरे लिए संदेश दिया है, मैं चाहता हूँ हम सब किसी तरह जीवन बिताएं, ताकि प्रभु तो ये जो अम्बासडर का जो पोस्ट है, राजदूत का जो हमें जो जॉब दिया है उसको अच्छी तरह से करें। प्रभु बोलना करे करके हमें वो बोल सके, अच्छे दोस्त अच्छे विश्वास करके हमें प्रभु करा सके। अब मैं एक बता रहा हूँ, हमारे सामने एक छोटी सी एक लड़की के हमारे ऊपर एक चिंता, एक लड़की थी, वो दूसरे राजा ने आके अपनी अच्छे प्यार से लड़के को चुरा के लेके आया, वहाँ नामान करके घर उसके नौकरी में रहता, माँ बाप के प्यार से प्रेम से अलग कर दिया। उस घर में वो कितना अच्छा काम किया होगा, कितनी ओबिडियंट रहा होगा, कितना परफेक्ट काम किया होगा। वो कहती है मेरा जो मालिक है जो कोर्ट में परेशान है वहां जाता शायद ठीक हो जाता। उस छोटी सी गुलामी लड़की की बात मान वो जाता है, वो ठीक हो जाता है, तो उसकी काम कितनी अच्छी रही होगी।
वहाँ वो गंदी काम करते होंगे, रोज पिटाई होती रहेगी तो उसके बाद थोड़ी फिर माना होगा। वो इतना बढ़िया काम कर रही थी अपनी पुरानी पैटर्न में भी, ताकि वो अपनी गवाह दे सकती। वो गया नामान शुद्ध होकर वापस आया, तो लड़ाई बंद हो गई, नामान एक उद्धार का आना लगा। तो हमें प्रभु ने अपनी वस्तु देके, अपने रघु देके हमें अपना लिया, सारे अधिकार दिया, सारी आशीष दी, वचन दिया हमारे हाथ में। फिर भी किसी के सामने हम अपने प्रभु का राजदूत का काम नहीं कर पाएंगे। तो आज हम उससे मन चलाकर अपने प्रभु से ताकत मांगकर यहाँ से चलें। सबके जय मसीह। प्रार्थना करें।